नमस्कार, मैं आपका डॉक्टर परवेज़ आलम। कहते हैं जो प्रदूषण का मामला चल रहा है, तो प्रदूषण सिर्फ हम ही प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। हमारे जो आधुनिक यंत्र हैं, जैसे कि अगर बात की जाए विमान, हाँ, बेशक हो सकता है कि विमान जो है वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा संसाधन हो सकता है, जी हाँ, लेकिन विमान जो है इतना प्रदूषण फैलाता है जो कि ग्रीन हाउस गैसों को जो है वो ग्रीन हाउस गैस का जो है अत्यधिक उत्सर्जन करता है वो। जी हाँ, कैसे रोका जाए इस प्रदूषण और कैसे रोका जाए इस ग्रीन हाउस गैस को? डियर फ्रेंड्स, दुनिया भर में अब पहले के मुकाबले ज़्यादा लोग जो है हवाई यात्रा कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, जी हाँ, क्योंकि लोगों के पास समय बहुत कम है। ऐसे में जैसे जैसे फ्लाइट्स की संख्या में इजाफा हो रहा है, वैसे वैसे एयरलाइंस के ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी सबसे ज़्यादा वृद्धि हो रही है। कुछ समय पहले यूरोपियन पार्लियामेंट ने ये ऐलान किया था कि 2025 से एयर ट्रेवल पर एनवायरमेंटल लेवल लगाकर यात्रियों को उनकी फ्लाइट्स के कार्बन फुटप्रिंट्स की पूरी जानकारी दी जाए। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक यात्री को ये कहा जाएगा, ये बताया जाएगा कि एक व्यक्ति से विमान जो है कितना गैस उत्सर्जन कर रहा है। जी हाँ, कौन सा गैस? ग्रीन हाउस गैस। डियर फ्रेंड्स, लेकिन हो नहीं पाया। जी हाँ, ये हो ही नहीं पाया। असल बात यह है कि कुल ग्रीन हाउस गैस का 6% उत्सर्जन अकेले सिर्फ एयरलाइंस ही करती है। जी हाँ, अगर विशेषज्ञों की माने तो हवाई यात्रा के दौरान विमान ईंधन जलने पर बनने वाले कॉन्ट्रेल्स में केरोसिन होता है। करीब 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर कम तापमान के कारण विमानों की छोड़ी गई ये काली घंटों तक हवा में बर्फ के क्रिस्टल्स के तौर पर मौजूद रहते हैं। आपको पता है? नहीं पता है? तो ये जो कॉन्ट्रेल्स होता है ग्रीन हाउस गैसों की तरह वायुमंडल में गर्मी को रोक लेता है। कई शोध के मुताबिक ये कॉन्ट्रेल्स कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले 1.7 मल्टीप्लिकेशंस ज़्यादा खतरनाक होता है। साफ बात यह है कि फ्लाइट्स का हमारी जलवायु पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। आपको पता है, विमान के कॉन्ट्रेल्स को बनने से आखिर कैसे रोक सकते हैं? डियर फ्रेंड्स, अब सवाल ये उठता है कि विमान के छोड़े गए कॉन्ट्रेल्स को बनने से कैसे रोका जा सकता है। इसके लिए एयरक्राफ्ट्स को करीब 1000 मीटर नीचे उड़ाया गया। तो दरअसल इस ऊंचाई पर तापमान जो है वो अपेक्षाकृत कम होता है। वहीं फ्लाइट्स ऐसे रूट से जा सकती है जहां का मौसम की अगर बात करें वो कॉन्ट्रेल्स के बनने में मदद ना करे। ऐसे रूट्स ढूंढने के लिए सैटेलाइट से जानकारी हासिल की जा सकती है। इसे ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार चीज़ों में 30 से 80% तक कमी भी लाई जा सकती है। जी हाँ, अब बात करें तो फ्लाइट्स में केरोसिन के इस्तेमाल से क्या होगा? जी हाँ, फ्लाइट्स में अगर केरोसिन का इस्तेमाल किया जाता है तो दरअसल केरोसिन का उत्पादन ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी पानी, हवा से मिली कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए क्लाइमेट्स यानी कि मौसम न्यूट्रल तरीके से किया जा सकता है, यानी कि पार्टिकुलर तरीके से अलग अलग हो जाएगा। इस प्रक्रिया में सबसे पहले इलेक्ट्रिशियंस के जरिए हाइड्रोजन गैस को पैदा किया जाएगा। फिर उसके बाद सिंथेटिक केरोसिन बनाने के लिए उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई जाती है। हाँ, फिर सस्ता रखने के लिए केरोसिन को सौर और पवन ऊर्जा की अधिकता में इसे तैयार किया जाता है। ठीक है, अब ये जाने कि एयरक्राफ्ट्स क्या किसी दूसरे फ्यूल से भी इस्तेमाल हो सकता है? एयरक्राफ्ट्स के लिए दूसरा विकल्प अगर है तो वो बायो केरोसिन है। जी हाँ, जिसको सरसों के बीज,
जेट्रोफा के बीज या पुराने खाद्य तेलों से बनाया जा सकता है। इसके लिए छोटे पैमाने पर उत्पादन की अगर बात करें तो ये पहले से ही है। ज़्यादा मांग को पूरा करने के लिए ज़्यादा उत्पादन की ज़रूरत पड़ेगी। बायोकेरोसिन के ज़्यादा उत्पादन के लिए कृषि योग्य भूमि की भी ज़रूरत होगी। यूरोपीय आयोग के प्रस्ताव के तहत 2025 तक बायोफ्यूल और ई केरोसिन को फॉसिल केरोसिन ऑयल के साथ मिलाया जा सकता है। मिश्रण में बायोफ्यूल्स की मात्रा की अगर बात करें तो हर साल 2% बढ़ाई जा सकती है। जी हाँ, अब सवाल ये होता है कि क्या ई एयरक्राफ्ट जो है सबसे ज़्यादा बेहतर बन सकता है। फ्लाइट्स इलेक्ट्रिक इंजन और बैटरी के जरिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन व कंट्रोल से बच सकती है। इन फ्यूचर की बात कर रहा हूं मैं। हालांकि समस्या यह भी है कि अभी उपलब्ध बैटरियों का विमानों में इस्तेमाल करने पर कम दूरी की यात्राएं भी की जा सकती है। अभी दुनिया भर में कई कंपनियां ऐसी बैटरियों को बनाने की प्रक्रिया से गुजर रही हैं जो विमानों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। अगर बात करें तो इजराइल की कंपनी एविएशन एयरक्राफ्ट पूरी तरह से बिजली आधारित 9 सीटर विमान बना रही है, मात्र 9 सीटर। यह निजी विमान 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 445 किलोमीटर की उड़ान भर सकेगा। जी हाँ, अभी हमारे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है कि अब देखो सवाल एक आता है, क्या हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके क्या विमान को उड़ाया जा सकता है? तो सवाल तो इसका जवाब है, कुछ छोटे विमान ईंधन के तौर पर हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। इससे बिजली पैदा होती है और विमान के प्रोपेलर्स को ऊर्जा मिलती है। लंबी दूरी के विमानों के इंजन में भी हाइड्रोजन का इस्तेमाल बिल्कुल हो सकता है। यूरोपीय एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स एयरबेस 2035 तक हाइड्रोजन से चलने वाले यात्री विमान लॉन्च करने की भी योजना पर काम कर रहा है ये। जी हाँ, अगर बात करें तो फिर ग्लोबल काउंसलिंग फॉर्म के जरिए कोई भी विमान को 2050 तक, जी हाँ 2050 तक वो हवाई यात्राओं में इनकी हिस्सेदारी हो सकती है। जी हाँ, तो ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा है। इसी तरह की तमाम लेटेस्ट और इंटरेस्टेड जानकारी के लिए हमारा दुनिया नॉलेज टीवी ही है। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन का बटन दबाते हैं।